वेलकम टू सीनियर ऑनलाइन स्टडी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन क्या हो, क्विक मिले। तो चलिए आज हम लोग इंडियन नेवी एमआर का सोशल साइंस का प्रिपरेशन करेंगे। हिस्ट्री का प्रिपरेशन कर रहे हैं आज हम लोग। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, उसी में पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता बहुत अहम है, क्या कि इससे सिंधु घाटी की सभ्यता में से एक नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, इंडियन नेवी एमआर में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो सवाल रिपीटेड है वो उसमें क्या किया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा ये सवाल रिपीटेड है। आप लोग क्या कीजिएगा, उसको वीवीआई मार लीजिएगा। ठीक है, जिससे आपको क्या वो सवाल हमेशा याद रहे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए सवाल नंबर 1, सिंधु घाटी की सभ्यता किस नाम से जाना जाता है? सिंधु घाटी की सभ्यता किस नाम से जाना जाता है? तो चलिए एक का आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता, बी नगरीय सभ्यता, सी मोहनजोदड़ो की सभ्यता, डी कोई नहीं। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, एक का आंसर होगा ए हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक था? ठीक है, हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक था, यानी उनका शासनकाल कब से कब तक था हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए 2100 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, सी 1891 ईसा पूर्व, डी 1921 ईसा पूर्व। ठीक है, यहाँ ये सवाल पकड़िएगा, देखिए इसमें कन्फ्यूजन वाली चीज़ है, आपको बता दें। ठीक है, कन्फ्यूजन वाली चीज़ है। देखिए सवाल क्या था, हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक था। ठीक है, 2 का आंसर होगा, 2 का आंसर होगा बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक उनका शासन काल था। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक ऐसा आएगा। लेकिन ऑप्शन में 2 चीज है। 1921 में इस सभ्यता के बारे में खोज किया गया था। ठीक है, ऐसा कोई सभ्यता भी थी। ठीक है, इसके बारे में खोजा गया था 1921 ईस्वी में। अगर कोई जानते होंगे वो क्या कर सकते हैं, 1921 भी मार सकते हैं ऑप्शन में। अगर 2500 ईसा पूर्व भी रहा, ठीक है, ऐसा रहा, तो कब से कब तक था उनका शासन काल? 2500 से 1700 ईसा पूर्व तक। लेकिन ये रहता हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई, तब क्या करते हैं 1921 ईसा पूर्व मार सकते थे। 1921 में खोजा गया था, किनके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, ये कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा, और ये सवाल रिपीटेड है। ठीक है, वेरी वेरी वीवीआई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, एक सवाल आपका वीवीआई यहाँ से बन चुका है, ये बात याद रखिएगा। ये सवाल 2 बार रिपीटेड है, 2 बार रिपीटेड है अभी तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी कौन सभ्यता थी? सिंधु घाटी कौन सी सभ्यता थी? चलिए 3 का आंसर देखते हैं। ए साहित्य सभ्यता, लोकतंत्र सभ्यता, सी नगरीय सभ्यता, डी समाजवादी सभ्यता। सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता जो था वो नगरीय सभ्यता था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि थी
सिंधु सभ्यता की लिपि थी। ठीक है, तो चलिए आंसर देखते हैं 4 का। ए हिंदी, बी उर्दू, सी इंग्लिश, डी भावचित्र आत्मिक। भावचित्र आत्मिक। ठीक है, सिंधु सभ्यता की लिपि थी। 4 का आंसर होगा डी भावचित्र आत्मिक लिपि थी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5। सिंधु घाटी की सभ्यता लिपि कैसी लिखी जाती थी, यानी जो लिपि जो था वो लिखने का तरीका भी था, उसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी लिखी जा रही थी। चलिए 5 का आंसर देखते हैं। ए दाईं ओर से, बी बाईं ओर से, सी दाईं से बाईं, डी बाईं से दाईं। 5 का आंसर होगा सी दाईं से बाईं की ओर क्या हो रहा था, लिपि लिखी जा रही थी। किसमें, सिंधु घाटी की सभ्यता में। उनका भी कुछ होगा, लिपि भाषा के रूप में ही होगा, भावचित्रात्मक। ठीक है, अब क्या है न है उस पर ज़्यादा गौर नहीं करना है। और ज़्यादा डिटेल्स जानेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, उनके बारे में बताना पूरा कहानी बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सवाल नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा वासी किस फसल का उत्पादन यानी खेती करते थे। उत्पादन ब्रैकेट में खेती, उत्पादन समझ जाइएगा। वो लोग कुछ ज़्यादा नहीं, मतलब क्या करते थे, खेती करते थे। किस चीज़ का खेती करते थे। ठीक है, तो चलिए 6 का आंसर देखते हैं। ए गेहूं, बी जौ, सी कपास, डी सभी। 6 का आंसर होगा सभी। हड़प्पा वासी हैं, इन सभी चीज़ का क्या करते थे, खेती करते थे। गेहूं, जौ, कपास। ठीक है, लेकिन इन सभी में भी प्रमुख था जो सबसे अधिक क्या करते थे, उपजाऊ होता था, और सर्वप्रथम उसका क्या किए थे, उपजाऊ भी किए थे। ठीक है, वो नेक्स्ट सवाल है, वो ऑटोमेटिक आप समझ जाइएगा। चलिए चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। ठीक है, तो देखते हैं 7 का आंसर देखते हैं। ए माया सभ्यता, बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, सी चीन की सभ्यता, डी बेबीलीन की सभ्यता। बेबीलीन की सभ्यता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा बी मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है सिंधु घाटी की समकालीन था, सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन थे। ठीक है, उन्हीं के अधीन थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की। आ गया ना, हम लोग 4 या 3 में पढ़े थे। ठीक है, इनके बारे में बताए थे, लेकिन ये सवाल भी आ गया, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। ठीक है, इससे आप लोग को पता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। 8 का आंसर होगा ए दयाराम साहनी, बी जैन शाह, डी रविंद्र सिंह बिष्ट, डी ए जी मंजूमदार। मंजूमदार। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किए थे कौन, दयाराम साहनी, यानी आंसर होगा ए दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। कब, 1921 ईस्वी में। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ये भी सवाल है नेक्स्ट में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।
हड़प्पा कालीन स्थल लोथल किस नदी के किनारे उपस्थित था? हड़प्पा कालीन स्थल लोथल किस नदी के किनारे उपस्थित था? 9 का आंसर होगा ए सिंधु, बी घरोघर, सी भगवा, डी रावी। 9 का आंसर होगा ऑप्शन सी भगवा। हड़प्पा कालीन स्थल लोथल किस नदी के किनारे उपस्थित था? भगवा के किनारे स्थित था। हो सकता है कोई जगह होगा, स्थान होगा, उसी का नाम था भगवा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से किस स्थान के उत्खनन में तांबे के मोहर प्राप्त हुए थे? निम्नलिखित में से किस स्थान के उत्खनन में, ठीक है, तांबे के मोहर प्राप्त हुए थे? ठीक है, तो चलिए 10 का आंसर देखते हैं। ए लोथल, बी राखी गढ़ी, सी कालीबंगा, डी हड़प्पा। ठीक है, 10 का आंसर होगा हड़प्पा। हड़प्पा के समय क्या हुआ था? तांबे के मोहर का उत्खनन हुआ था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। चलिए आंसर देखते हैं 11 का। ए शहरी, बी ग्रामीण, सी गांव, डी बाजार। 11 का आंसर हो जाएगा ए शहरी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे वो लोग कैसे थे? शहरी थे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 12 नंबर सवाल। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? चलिए 12 का आंसर देखते हैं। ए भारत में, बी पाकिस्तान में, सी सुरकोटदा में, डी गुजरात। दिखाई दे रहा होगा आप लोग को। सी हो गया सुरकोटदा, डी हो गया गुजरात। घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? क्वेश्चन नंबर 12 सुरकुटदा में मिला था। सुरकुटदा में मिला था घोड़े के अवशेष। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? चलिए 13 का आंसर देखते हैं। ए खेती करना, बी मजदूरी करना, दुकानदार और व्यापार करना। ठीक है, तो 13 का आंसर होगा डी व्यापार करना। उनका मुख्य व्यवसाय था व्यापार करना। अधिक से अधिक क्या कर सके? व्यापार कर सके। चलिए 14 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन का सर्वप्रथम किए थे? आ गया ना, आप लोग को 5 या 6 में बताया गया था ना। सभी वस्तु कौन कौन सा उत्पादन करते थे? गेहूं, जौ, कपास, ये सभी वस्तु का क्या करते थे? हड़प्पावासी उत्पादन करते थे, यानी खेती करते थे। लेकिन आ गया सवाल सर्वप्रथम किस वस्तु का, यानी गेहूं जौ से पहले या कपास से पहले किस वस्तु का उत्पादन किए थे? तो चलिए देखते हैं हम लोग। चलिए 14 का आंसर देखते हैं। ए गेहूं, बी जौ, सी कपास, डी सभी का सर्वप्रथम किए थे। किसका किए थे? चलिए आंसर होगा 14 का आंसर होगा सी कपास। सर्वप्रथम जो है उन्होंने किसका उत्पादन किए थे? कपास का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कहाँ स्थित है? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कहाँ स्थित है? चलिए, ए लोथल, बी बिहार, सी लाहौर, डी राजस्थान। 15 का आंसर होगा ए लोथल। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थित है लोथल में। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 16 नंबर सवाल देखते हैं। सिंधु सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था? सिंधु सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था? ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा सभ्यता, सी दोनों, डी कोई नहीं, यानी नहीं, कोई नहीं। 16 का आंसर होगा बी हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता का प्रचलित नाम था हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, अगर कोई ये भी सवाल आ सकता है सिंधु घाटी की सभ्यता का किस एक और नाम से भी जाना जाता है, दूसरा नाम क्या है, तो आप क्या कर सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता में ऑप्शन टिक मार सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 17 नंबर सवाल देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? चलिए आंसर देखते हैं हम लोग। ए 1925 ईसा पूर्व में, 1940 में, सी 1924 में, डी 1921 में। आप लोग को पता है, बता दिया गया था कब हुआ था। 17 का आंसर होगा डी 1921 ईसा पूर्व में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी 1921 में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 18 नंबर सवाल देखते हैं। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ठीक है, यानी वो जो मकान जो था वहाँ पे सिंधु सभ्यता में वो किस चीज़ के बनाए जाते थे या किस चीज़ के निर्माण किए जा रहे थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आंसर देखते हैं 18 का। लकड़ी का, बी ईंट का, सी दोनों का, डी कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए 18 का आंसर होगा बी ईंट का। सिंधु घाटी के सभ्यता के जो घर थे जो बनाए गए थे वो सभी ईंट के थे। चलिए 19 नंबर सवाल देखते हैं। सिंधु का बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुराण स्थल को कहा गया? 19 नंबर सवाल फिर से रिपीट कर रहे हैं, समझिए। सिंधु का बाग हड़प्पा सभ्यता के पुराण स्थल को कहा गया। बाग, बाग, बाग। ठीक है, ये वाला बाग मत समझिएगा। ठीक है, ये बाग है, जैसे फूलर जो लगाते हैं ना, बगीचा, वही बाग। किस पुराण स्थल को कहा गया? चलिए आंसर देखते हैं। ए हड़प्पा को, बी मोहनजोदड़ो को, तो की सभ्यता। ओ यहाँ गलती हो गया, यहाँ सी होगा। ठीक है, सभ्यता और डी सभी। इसका आंसर होगा पुराण स्थल को कहा गया था 19 का बी मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी का जो बाग जो था हड़प्पा सभ्यता का पुराण स्थल कहाँ पे था? मोहनजोदड़ो की सभ्यता में। ठीक है, मोहनजोदड़ो, सभ्यता नहीं होगा, मोहनजोदड़ो। चलिए लास्ट सवाल देखते हैं हम लोग। 20 नंबर सवाल। हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था? हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था? चलिए आंसर देखते हैं। ए त्रिभुजाकार था, बी गोलाकार था, सी आयताकार था, डी सभी था। 20 का आंसर होगा
त्रिभुजाकार था। हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र कैसा था? त्रिभुजाकार था। ठीक है, आज आप लोग का हिस्ट्री का सवाल पूरा कंप्लीट कर दिया गया है। ठीक है, आप लोग को किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। आज आप लोग को टाइपिंग में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है ना? क्योंकि 2-3 जगह आप लोग को क्या हुआ था, फिजिक्स में दिक्कत हुआ था, उनके लिए माफ़ी चाहते हैं। लेकिन अब से टाइपिंग हम ही करके देंगे। ठीक है, क्योंकि एक बार दिए थे टाइपिंग उनको करने के लिए तो पता चल गया टाइपिंग कुछ मिसप्रिंट था। ठीक है, अब से टाइपिंग हम ही करेंगे। थोड़ा सा लेट लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों के लिए चलेगा। लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जोड़ने का प्रयास कीजिए। तो देखिए, वीडियो देखिए, आप लोग इतना मेहनत से वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए, आप लोग के परिश्रम के लिए। आपका बस छोटा सा फर्ज बनता है, बस ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, यहाँ पे स्टूडेंट लाभ उठा सके। बस छोटा सा आप लोगों से काम चाह रहे हैं। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। आपको एक टाइम 1 से 2 दिन के अंदर, ठीक है, टाइमिंग मेकअप कर लेते हैं। उसके बाद आपको क्या किया जाएगा, टाइमिंग बता दिया जाएगा। इतना बजे साइंस का आ जाएगा, इतना बजे सोशल साइंस का आ जाएगा, इतना बजे आपको किसका आ जाएगा, मैथ का आ जाएगा। एक टाइमिंग फिक्स कर लेते हैं। आज यहीं तक रहने देते हैं। अगर आप लोग को किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं।